नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जानकारी लेकर आया हूँ राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के बारे में। राजस्थान सरकार इस साल 2022 की तीर्थ यात्रा बहुत जल्द आरंभ करने वाली है। उससे संबंधित पूरी जानकारी देने के लिए यह वीडियो आपके सामने है। कृपया इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस योजना का नाम है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की तरफ से 2013 के बाद से हर साल राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है उनके लिए यह तीर्थ यात्रा आयोजित करती है और इसका सारा जो खर्चा है, जो व्यय है, वह विभाग वहन करता है। अब इसमें आपके 18,000 जो वरिष्ठ नागरिक है उनको रेल मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी और 2,000 नागरिकों को वायुयान से यात्रा करवाई जाएगी, यानी कि हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। अब वरिष्ठ नागरिक जो हैं राजस्थान के, उनको कहाँ कहाँ यात्रा करवाई जाएगी, उसके लिए सरकार ने एक सूची तय की है। उस सूची में से आवेदन के समय नागरिक को 3 स्थानों के नाम सेलेक्ट करने हैं। सूची आप देख सकते हैं यहाँ पर। रामेश्वरम मदुरई, जगन्नाथपुरी तिरुपति, द्वारकापुरी सोमनाथ, वैष्णो देवी अमृतसर, प्रयागराज वाराणसी, मथुरा वृंदावन, सम्मेद शिखर पावापुरी, उज्जैन ओंकारेश्वर, गंगासागर कोलकाता, कामाख्या गुवाहाटी, हरिद्वार ऋषिकेश, बिहार शरीफ वेलंकानी, चर्च तमिलनाडु। इन 14 जो स्थानों के नाम में से आवेदन के समय आपको सिर्फ और सिर्फ 3 स्थान सेलेक्ट करने का ही अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा ये तो तय हो गए रेल द्वारा यात्रा करने के लिए। अब अगर कोई हवाई जहाज से यात्रा करना चाहता है तो उनके लिए एक स्थान तय किया गया है, पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल। आगे देखते हैं कि अब इसमें कौन कौन से वरिष्ठ नागरिक जो है वो पात्र रहेंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 को उस नागरिक की उम्र 60 साल या उससे अधिक हो रही है तो वह इस योजना के लिए पात्र रहेगा। यानी कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें तो 1 अप्रैल 1962 से पहले उस नागरिक का जन्म होना चाहिए और मुख्य शर्त यह है कि वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान के बाहर का जो नागरिक है वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा वह आयकर दाता ना हो, यानी कि वो टैक्स ना भरता हो। दूसरा, वह देवस्थान विभाग की तरफ से जो तीर्थ यात्रा आयोजित की जाती है हर साल, उससे पहले वो किसी योजना का लाभार्थी ना हो, यानी उसने इस साल से पहले 2022 से पहले अगर किसी इस तरह की यात्रा का लाभ उठाया है तो वो इसके लिए योग्य नहीं होगा। इसके अलावा नागरिक को इसके अंदर एक घोषणा पत्र लेना होगा जिसके अंदर ये लिखा होगा कि उसने आज से पहले देवस्थान विभाग की तरफ से आयोजित किसी भी तरह की तीर्थ यात्रा में लाभ नहीं लिया है। इसके अलावा जो भिक्षावर्ती पर जीवन यापन करने वाले हैं, यानी कि जो भीख मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं, वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे। साथ ही साथ इस यात्रा हेतु वरिष्ठ नागरिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि टीबी है या सांस में तकलीफ है या मानसिक बीमारी है। वो किसी प्रकार की अगर बीमारी है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। और साथ ही साथ उसको अपनी शारीरिक स्वस्थता दर्शाने के लिए डॉक्टर से प्रमाणित एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है वो इसके साथ में आवेदन के समय लगाना होगा। इसके अलावा यात्री को कोविड-19 यानी कि कोरोना की दोनों डोज लगी होनी आवश्यक बताया गया है। और मैंने बता दिया है आपको कि आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी और शर्तें हैं। इस पूरी पीडीएफ की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह की जो योजना है उसके लिए अपात्र होंगे, यानी कि निर्भरता तय की गई है। यानी कि जिसने पहले यात्रा अगर कर रखी है तो वो इसके लिए लाभार्थी नहीं रहेगा, या फिर पिछली की लॉटरियों में उसका चयन हुआ है और वो किसी कारणवश अगर नहीं जा पाया है तो भी वो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता। और अगर आवेदक कोई झूठी जानकारी पेश करता है तो भी उसका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा।
इसके अलावा अब इसमें लोगों के मन में संशय रहती है कि वरिष्ठ नागरिक जो काफ़ी बुजुर्ग होते हैं, 60 साल से ऊपर के होते हैं, तो क्या किसी को साथ जाने की अनुमति है नहीं। तो उस संबंध में आपकी जो शंका है दूर करना चाहूँगा कि आवेदक अपने साथ जीवन साथी या सहायक के रूप में किसी एक को ले जाने हेतु अनुमत होगा। आवेदन करते समय आवेदक को अपने आवेदन में बताना होगा कि वह किसको ले जाएगा, जीवन साथी को लेके जाएगा या फिर अपने सहायक को लेके जाएगा। अब इसमें मुख्य बात यह है कि आवेदक अगर आप सहायक के रूप में अपने जीवन साथी को लेके जाते हो तो जीवन साथी वो 60 साल से कम उम्र का भी चलेगा। पति पत्नी के साथ साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। अगर आप पति पत्नी दोनों यात्रा करते हैं तो फिर तीसरे सहायक के रूप में उनको अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पति और पत्नी दोनों की उम्र 75 वर्ष से अधिक है तो इस स्थिति में आपको एक देवस्थान द्वारा सहायक अनुमत किया जा सकेगा, यानी कि आप एक सहायक ले जा सकते हैं। यात्रा में सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब यदि आवेदक की जो आयु है 70 वर्ष से अधिक है तथा उसने अकेले रेल यात्रा हेतु आवेदन किया है। अगर अकेले रेल यात्रा के लिए आवेदन किया है तो वो सहायक के रूप में किसी को ले जा सकता है। हवाई यात्रा में सहायक का प्रावधान नहीं रहेगा। रेल यात्रा अगर करते हो तो उसमें आपको सहायक ले जा सकते हो, लेकिन हवाई यात्रा में आप सहायक नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर रेल यात्रा में आप जीवन साथी को लेकर जा रहे हो, हवाई यात्रा में माफ़ी चाहूँगा, तो उसके लिए आप सहायक के रूप में अपनी पत्नी या जीवन साथी को लेकर जा सकते हो। इसके अलावा अब सहायक की जो न्यूनतम आयु है, जैसे जीवन साथी आप किसी को नहीं लेके जाते, जैसे अकेले जाते हो और आप अपने सहायक को साथ में लेके जाना चाहते हो, तो उसके लिए जो आयु तय की गई है वो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 21 साल से 50 साल के बीच में का जो सहायक है उसको आप ले जा सकते हो। और सहायक को भी वही सारी सुविधा मिलेगी जो वरिष्ठ नागरिक को मिलेगी। अब इसको आपको अपने नज़दीकी किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर इसके माध्यम में इस योजना के लिए आवेदन कराना है। आवेदन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए और इसके बाद में जन आधार के माध्यम से आप नज़दीकी मित्र कियोस्क या जो भी कंप्यूटर सेंटर है वहाँ से जाके इसका आप आवेदन करना और आवेदन करने के बाद उसकी जो प्रिंटेड कॉपी है वो आपको एक सुरक्षा के रूप में रख लेनी है। ध्यान रहे कि आवेदन के समय आपको खुद का बायोडाटा देना ही है, साथ में आपातकाल में अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर का भी जो संपर्क है वो आपको उसमें अवेलेबल कराना होगा। अब इसके अलावा चयन की प्रक्रिया क्या रहती है, इसमें जैसे जो सीटें तय की गई है यानी कि रेल यात्रा से 18,000 और हवाई यात्रा से 2,000 सीटें तय की गई है। अगर उनसे सीटों की जो संख्या है उनमें से कम आवेदन आ जाते हैं तब तो सीधा चयन हो जाएगा। लेकिन अगर 18,000 तय की गई है और अगर आवेदन उससे ज़्यादा आते हैं तो आपका चयन लॉटरी के ऊपर निर्भर करेगा। उसके लिए कंप्यूटराइज्ड लॉटरी निकलेगी। लॉटरी में अगर आपका नंबर आ गया तो आप इस योजना के लिए पात्र हो जाएंगे और आप आराम से यह यात्रा कर सकते हैं। अब इसमें आप बाकी जो भी सारी जानकारियां हैं, कौन कौन से नियम हैं, आपके साथ कौन कौन रहेगा, इस तरह की बहुत सारी इसमें जानकारी दी गई है। अब आपको बताना चाहूँगा आगे में कि अब इसके आवेदन कब शुरू होंगे और आखिरी तिथि क्या रहेगी। यह जो आप विज्ञप्ति देख रहे हैं या आम सूचना देख रहे हैं, यह आपको अखबार में भी कहीं न कहीं नज़र आ जाएगी। आपको बता दूं कि इसमें वही जो 14 नाम है जो मैंने आपको पहले बता रखे हैं वह तय किए गए हैं। अब इसमें हल्की सी पात्रता और दी गई है। आवेदन की जो तिथि तय की गई है, इस यात्रा के आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 16 जून 2022 को शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 10 जुलाई 2022 तक। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो इस देवस्थान विभाग की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी और तरह की जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।